हेलो गाइस, वेलकम टू आर के साइबर कैफे। आज का हमारा टॉपिक है कि सीटेट फरवरी 2026 का जो है आपको अप्लाई चालू हो चुका है, जो कि आपको 27 नवंबर 2025 से लेकर के 18 दिसंबर 2025 तक रखा गया है। ठीक है, और इसका एग्जामिनेशन का डेट भी आपको दे दिया गया है कि 8 फरवरी 2026 संडे को जो है आपका एग्जाम होना तय है। ये जो है आपको पहले से दिया गया। पेपर 2 का जो है आपको मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और पेपर 1 का जो है आपको इवनिंग शिफ्ट में होगा। ये भी यहाँ पे आपको दे दिया गया। तो चलिए इसका जो है फॉर्म आपको फिलअप करके दिखा देते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट आके यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं या फिर रजिस्टर कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है आपको यहाँ पे, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आ रहा है कि आपको जनरल, ओबीसी, एनसीएल कैटेगरी, एससी एसटी, ठीक है। तो जनरल के लिए आपको एक पेपर का जो है आपको 1000 रुपये लग रहा है। उसके बाद बोथ पेपर अगर आप भर रहे हैं तो आपको 1200 रुपये का चालान इसमें भरना पड़ेगा। यदि आप एससी एसटी या डिसेबल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 500 रुपये लग रहा है एक पेपर के लिए, और बोथ पेपर के लिए जो है आपको 600 रुपये का चालान लगेगा। ठीक है, इसके बाद आगे जी, इसमें जो आपको लेटेस्ट फोटो डालना है जेपीजी फॉर्मेट में, जो कि आपको 10 से 100 केबी के अंदर रहना चाहिए। सिग्नेचर आपको 3 केबी से लेकर के 30 केबी के अंतर्गत रहना चाहिए। यहाँ पे आपको फोटो और साइन दोनों का जो है डायमेंशन दिया गया है कि आपको इसके बीच में रखना है। ठीक, पेमेंट जो है आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ, वहाँ पे आपको सारा डिटेल्स में बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टिक करना है, इसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे बोल रहा है सबसे पहले कि आपको मैट्रिक सर्टिफिकेट या मार्कशीट के अनुसार ही आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स भरना है। अगर आपका नाम या पिता का नाम इंटर पे कुछ और है, मैट्रिक पे कुछ है, तो आपको मैट्रिक के अनुसार ही भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कैंडिडेट नेम है, फादर्स नेम है, उसके बाद मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, आइडेंटिटी टाइप में देखिए आपको वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, एनी अदर गवर्नमेंट विद फोटोग्राफ या ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर आप जो यहाँ पे चूज कीजिएगा, आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर में वही यहाँ पे नंबर उसका डालना है। ठीक है, इसके बाद जो आपको यहाँ पे कंफर्म पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको फिर नाम दोबारा भरना है, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। ठीक है, इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, इसमें आपको एड्रेस जो है आपका भर लेना है। इसमें प्रीमाइसेस नंबर में आप यहाँ पे वार्ड नंबर डाल सकते हैं। सब लोकेलिटी में आपके एरिया का नाम जो है वो डाल सकते हैं। लोकेलिटी में भी आप अपने गांव शहर का नाम डाल सकते हैं। इसके बाद कंट्री है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है, ये सारा चीज़ आपको खुद से भर लेना है। ये आप सिंपली सारा फॉर्म में यही सब चीज़ रहता है तो आप भर सकते हैं। इसके बाद ईमेल आईडी डालना है, सेम ईमेल आईडी आपको यहाँ भी डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपका एड्रेस दोनों सेम है, परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस, आपको यहाँ पे सेव एज पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद आइए आगे, पासवर्ड जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कम से कम आपको 8 अंक का रहना चाहिए, 8 से 13 अंक का रहना चाहिए। फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर आपको कोई एक जो है आपको अपर केस में यानी कैपिटल लेटर डालना है, या फिर कोई एक आपको लोअर केस में डालना है। इसके बाद उसमें आपको नंबर भी रहना चाहिए, और कोई जो है आपको स्पेशल कैरेक्टर जो यहाँ पे दिया गया है वो रहना चाहिए। आप यहाँ पे कुमार कैपिटल के डाल सकते हैं, कुमार @123 4, या फिर आप कैपिटल अगर फीमेल है तो कुमारी @123, जो कि सिंपल आपको है, या फिर उसका नाम डाल दीजिए, राजू @123, रानी @123, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में देखिए आपको ढेर सारा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप अपने अनुसार डाल सकते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, फेवरेट स्पोर्ट पर्सन कौन है, फेवरेट बुक कौन सा है आपका। ठीक है, ये आपको अपने अनुसार डालना है। उसके बाद यहाँ पे उसका नाम लिख देना है। इसके बाद कैप्चा डालना है और सबमिट करना है। तो चलिए मैं पहले सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल्स भर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने अपना सारा डिटेल्स जो भर दिया है। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता, आइडेंटिटी टाइप जो है आपको अगर आधार कार्ड डालना है तो आपको यहाँ पे एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, ठीक है, ये आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, यदि आप आधार कार्ड इसमें डाल रहे हैं तब के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सारा डिटेल्स जो है मैंने भर दिया है। उसके बाद सारा चीज़ भरने के बाद आपको कैप्चा भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। आपको जो यहाँ पे सारा डिटेल्स दिखा रहा है, आपको फिर से जो है एक बार सारा डिटेल्स को मिला लेना है कि आपका कोई डिटेल्स गलत तो नहीं है। ठीक है, मिलाने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है कि मेरा सारा डिटेल्स, नाम, माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ जो है ये सारा
सही है। इसके बाद आपको यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर पे आपको OTP जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यस कीजिए और आपके नंबर पे जो है OTP चला जाएगा। OTP डालने के बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। देखिए आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो है मिल चुका है। इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे सबसे पहले वेरीफाई ईमेल आईडी पे। ठीक है, आपको ईमेल आईडी जो है पहले वेरीफाई कर लेना है, आप बाद में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले का ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप पहले जो है अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर लीजिए। यहाँ वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करना है, आपका ईमेल यहाँ पे ऊपर में आ ही रहा है। आपको यहाँ पे कैप्चा भरना है, उसके बाद सबमिट एंड गेट OTP पे क्लिक करना है। कैप्चा भरने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट एंड गेट OTP पे क्लिक करना है। आपके ईमेल आईडी पे जो है एक OTP जाएगा, आपको यहाँ पे OTP टाइप करना है। यहाँ पे जो आपको OTP जो ईमेल आईडी पे गया वो डालना है, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। देखिए आपका ईमेल भी जो यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे होम पे आ जाना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। इसमें जो है आपको 6 स्टेप दिया गया है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, अप्लाई फॉर डिटेल्स, इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, फाइनल सबमिट। पहला देखिए आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स पहले से भरा हुआ है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करना है। इसमें आपका नाम, माता पिता का नाम आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेशनलिटी चूज करना है, कैटेगरी आपका कौन सा आता है वो चूज कर लीजिए। इसके बाद अगर डिसेबल है तो आप यहाँ पे अपना डिसेबिलिटी चूज कर सकते हैं। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट, अगर आप जॉब कर रहे हैं या टीचर है ये सिलेक्ट कीजिए, या फिर नॉट एम्प्लॉयड, अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो नॉट एम्प्लॉयड सिलेक्ट करके कैप्चा डाल के सबमिट कीजिए। यहाँ पे जो सारा चीज डिटेल्स भरने के बाद जो है आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको तीसरा ऑप्शन खुल जाएगा, अप्लाई फॉर डिटेल्स। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है अप्लाई फॉर डिटेल्स में आपको कौन सा पेपर यहाँ पे भरना है। ठीक है, पहला पेपर भरिएगा 1 to 5 के लिए, दूसरा पेपर 6 to 8 के लिए, और बोथ पेपर में 1 to 5 और 6 to 8 आपको दोनों यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए जैसे मैं यहाँ पे पहला पेपर या फिर बोथ पेपर करके ही आपको दिखा दे तो आपको दोनों समझ में आ जाएगा। मैंने बोथ पेपर भरा है, तो लैंग्वेज आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है अपने अनुसार। पहले मैंने हिंदी चूज किया और दूसरे में इंग्लिश या फिर संस्कृत, आपको जो भी चूज करना है, आपको जिसमें जो सब्जेक्ट आपका पढ़ाई करने में अच्छा लग रहा है वो सब्जेक्ट आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे अंग्रेजी चूज कर लेता हूँ। इसके बाद आ जाइए आपको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 to 5 के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, 1 to 5 के लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है आपको सीनियर सेकेंडरी यानी कि इंटर। ठीक है, इंटर जो है आपको होना चाहिए 50% मार्क के साथ, और 2 ईयर का डिप्लोमा यानी कि DLED जो है आपको 2 ईयर का यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको दूसरा ऑप्शन जो दिख रहा है, दूसरा ऑप्शन में दिया गया है कि आपका इंटर होना चाहिए और वो भी 45% मार्क के साथ, और 2 ईयर का डिप्लोमा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा ऑप्शन में है इंटर होना चाहिए आपको 50% मार्क के साथ, और 4 साल का जो है BLED जो होता है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, वो आपका होना चाहिए। चौथा ऑप्शन में आपको दिया गया है कि आपका इंटर होना चाहिए 50% मार्क के साथ पास, उसके बाद डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन जो होता है DLED का, डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, तो ये आपको होना चाहिए। अगर आपने इंटर करके DLED किया है तो आपको यहाँ पे 1 नंबर सिलेक्ट करना है। यही आपको पहला पेपर जैसे ही आप सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको यही 4 ऑप्शन दिखेगा, आपको 1 नंबर का सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको 6 to 8 के लिए 8 ऑप्शन अब की बार दिया गया है, पहले 6 या 7 देता था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो आपको यहाँ पे है यही आपको इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और इसको पूरा अच्छी तरह से समझिए, उसके बाद ही कुछ चीज डालिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो आपको है ग्रेजुएशन होना चाहिए पास। ठीक है, उसके बाद 2 साल का जो है आपको ग्रेजुएशन पास होने के बाद जो है आपको 2 साल का यानी कि DLED होना चाहिए। ये आपका एक ऑप्शन, ये DLED वालों के लिए ये हो गया। DLED वालों को आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, तभी आप 6 to 8 के लिए भर सकते हैं। ग्रेजुएशन उसके साथ आपका DLED होना चाहिए, या फिर अगर आपने पहले DLED किया है बाद में ग्रेजुएशन किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपको एटलीस्ट 50% मार्क होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में, और यहाँ पे दिया गया एंड नहीं है, ये आपको और दिया गया है कि आपका PG अगर है 50% मार्क के साथ तो वो भी, और उसके साथ आपका BEd
यानी कि बीएड के साथ आपका ग्रेजुएशन या फिर पीजी है तो आप ये 2 नंबर सेलेक्ट कीजिए। 50% मार्क जिनका है उनके लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 45% मार्क जिनका है ग्रेजुएशन और पीजी में और उसके साथ बीएड है तो वो 3 नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। 45% मार्क कम से कम है तब, ठीक। इसके बाद जो है आपको चौथा ऑप्शन जो दिया गया है सीनियर सेकेंड यानी कि इंटर होना चाहिए 50% मार्क के साथ और 4 साल का आपका बीएलएड होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी जो है आप 6 to 8 के लिए भर सकते हैं। इसके बाद ये 5वां नंबर में आपका इंटर होना चाहिए 50% मार्क के साथ और 4 साल का जो है आपको बीएससी बीएससी एड या फिर बीएड बीएससी एड यानी कि 4 साल का जो बीए के साथ जो बीएड होता है यानी कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है वो आपका इंटर पास होने के बाद 4 साल का बीए बीएड होना चाहिए। इसके बाद आइए छठा नंबर में है आपको ग्रेजुएशन 50% मार्क के साथ होना चाहिए और स्पेशल बीएड जो होता है वो आपके पास है तो आप 6 नंबर सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद 7वां नंबर है एनी कैंडिडेट है हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम आपने कहीं से भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें बीएड अगर आपने दूसरे जगह एनसीटी से जो है आपको वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए तब जो है आप ये सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। इसके बाद 8वां जो है आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए कम से कम 55% मार्क के साथ, ठीक है। उसके बाद जो है आपको 3 साल का जो है इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स या फिर एमएड कोर्स होना चाहिए तब आप 8 नंबर सेलेक्ट कीजिएगा। तो इसमें जो है मैक्सिमम आपको जिन्होंने डीएलएड किया है ग्रेजुएशन के साथ तो वो 1 नंबर सेलेक्ट कीजिए और जिन्होंने बीएड किया है ग्रेजुएशन के साथ या फिर पीजी के साथ तो वो 2 नंबर सेलेक्ट कीजिए। आपको यही 1 या 2 सेलेक्ट करना है। ये सब जो है स्पेशल केस के लिए हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं जैसे बीएड किया हूँ ग्रेजुएशन के साथ तो मैं यहाँ पे 2 नंबर सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। चलिए इसका हो गया। इसके बाद सेकेंड पेपर में आपको कौन सा सब्जेक्ट है आपका वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार चूज कर लीजिए। जैसे मेरा हिंदी है तो मैं सोशल साइंस चूज करूंगा, ठीक है। इसके बाद डीएलएड अगर आपने किया है तो आपको डिप्लोमा इन एजुकेशन सेलेक्ट करना है, ठीक है। और अगर आपने बीएड किया हुआ है यानी ग्रेजुएशन के साथ किया है तो आपको डिग्री इन एजुकेशन सेलेक्ट करना होगा। तो मैंने बीएड किया हुआ तो मैं आपको यहाँ पे डिग्री इन एजुकेशन सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा भरना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। कैप्चा भरने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है, यस करना है। तो आपका चौथा ऑप्शन आ गया है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। अगर आपने बीएड किया हुआ है यानी बीएड या डीएलएड जो भी है आपने पास किया है तो पास कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे अपीयरिंग करके डाल सकते हैं। मान के चलिए मैंने अपीयरिंग किया है, मैं यहाँ पे अपीयरिंग सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद अपीयरिंग जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे ईयर जो है ऑटोमेटिक 26 का जो है सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप पास सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो यहाँ पे सारा ईयर दिखाने लगेगा कि आपने किस साल पास किया है, आपको इसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 1972 से ये 2025 तक का ले रहा है। तो मैं इसमें अपीयरिंग डाल देता हूँ। अपीयरिंग डालने के बाद आपको देखिए यहाँ पे पासिंग और अपीयरिंग का ईयर जो है वो 2026 ऑटोमेटिक हो जाता है। कोर्स में आपको एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन ये दोनों ही रहता है तो आपको यही सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका कौन सा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यूनिवर्सिटी मान के चलिए यहाँ से अगर आपका यूनिवर्सिटी इसमें नहीं मिल पा रहा है तो आपको सबसे नीचे आना है, अदर करना है। अदर करने के बाद जो है आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखने का यूनिवर्सिटी या बोर्ड लिखने का नाम लिखने का ऑप्शन जो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप मैनुअली यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपका यूनिवर्सिटी इसमें से कहीं आ रहा है तो आप जो है यहाँ से सिलेक्ट करके भी अपना आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, आपको वहाँ पे लिखने का वो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लिया है। मैंने यहाँ पे अपीयरिंग दिया है इसीलिए यहाँ पे रिजल्ट मोड आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आप यहाँ पे पास देंगे तो आपको जो यहाँ पे रिजल्ट मोड सिलेक्ट करना है परसेंटेज या फिर सीजीपीए, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार वो भी करके दिखा देता हूँ। पहले मैं इसको बता दूँ, इसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट कोड आपको देखिए यहाँ भी आपको दिख रहा है इंस्टीट्यूट कोड। यहाँ पे आप पिन कोड जो है डाल सकते हैं, आपका कॉलेज जो है किस पिन कोड के अंतर्गत आता है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पास्ट करके एक दिखा देता हूँ। पास सेलेक्ट करने के बाद आपको मान के चलिए 25 का ईयर है पासिंग। इसके बाद आपको यहाँ पे ये तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। इसके बाद आपका यूनिवर्सिटी जो भी है आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे रिजल्ट मोड आपको 2 दिख रहा है, परसेंटेज और सीजीपीए।
तो अगर आपका सीजीपीए में मार्क है तो आप सीजीपीए सेलेक्ट कीजिए, अगर परसेंटेज मार्क है तो परसेंटेज सेलेक्ट कीजिए। परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद आपको 2 ऑप्शन और खुल जाएगा कि आपका टोटल मार्क्स कितना है। मान चलिए अगर मेरा 1400 का है, इसमें मेरे को 956 मार्क आया है, तो ये यहाँ पे परसेंटेज जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड आपके कॉलेज का डाल देना है या फिर यूनिवर्सिटी का। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा भर के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपको इसका जो है पांचवा ऑप्शन खुल जाएगा और ये लास्ट छठा बचा है। इसमें आपको फोटो और सिग्नेचर जो है यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे फोटो सिग्नेचर डाल के दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ से अपना फोटो जो है सेलेक्ट कर लिया। आपको फोटो को कुछ इस प्रकार से जो है एडजस्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे डन करके अपलोड कर देना है। देखिए मेरा फोटो अपलोड हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना है। सिग्नेचर मैंने यहाँ पे करके पहले से रखा हुआ है। सिग्नेचर यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। इसको भी आप ऐसे ड्रैग करके छोटा कर लीजिए या फिर आप यहाँ से ओरिजिनली, इसका साइज जो है आपको ज़्यादा है इसलिए नहीं ले रहा, मैं इसको छोटा साइज वाला जो है यहाँ पे अपलोड करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से आपको अगर ये सेट नहीं हो पा रहा तो यहाँ पे अपलोड ओरिजिनली का ऑप्शन है, अपलोड ओरिजिनल का ऑप्शन है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। आपका देखिए सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। फोटो साइन अपलोड करने के बाद आप यहाँ से प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं कि आपका क्या अपलोड हुआ, ये आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन है, आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा भर देना है। कैप्चा भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स आपका आ जाएगा। ठीक है, आपको फिर से एक बार सारा डिटेल्स मिला लेना है। आपका फोटो सिग्नेचर भी यहाँ आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे हर एक जगह जो है, अगर आपका सारा डिटेल सही भरा हुआ है तो हर एक जगह आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। हर एक जगह टिक करने के बाद आई एग्री करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट किया, ओके यस कीजिए। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा कि जैसे मैंने बोथ पेपर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे 1200 रुपये का चालान आ रहा है। यहाँ पे 1200 रुपये का चालान जो है आपको यहाँ से पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करना है। आपको जो है अपना पेमेंट यहाँ से कटा लेना है।